गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम शुरू करने जा रहे हैं वो है बजट। बजट हमारे सब्जेक्ट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्टार मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन भी बजट से काफ़ी सारे आते हैं और कई सारे एग्जाम्स हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बजट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो हम उतना नहीं चलेंगे, हमारा जो सिलेबस है उस हिसाब से हम बजट को पढ़ने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। मेरे चैनल पर जाके आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं जो हमारे सिलेबस को ऑल ओवर कवर करता है। ठीक है, बहुत सारे टॉपिक्स को मैंने बहुत ही क्लियरली डिफाइन करा है। स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज बजट? द बजट constraints related to consumer budget who used in market, but budget is limited. It means consumer budget determined by two factors. First is income of consumer and second is price of goods. बजट क्या होता है? 10 रुपये मार्केट में लेकर गए तो या तो मैं उसके बराबर खर्च करूँगी या उससे कम खर्च करूँगी, उससे ज़्यादा नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे पास 10 रुपये ही है, 20 रुपये नहीं है कि मैं उससे ज़्यादा खर्च करूँ। तो बजट क्या होता है? जो आप मार्केट में लेके गए हो, जो आपकी प्राइस है, जो आपके पास पैसे हैं खर्च करने के लिए, जिसका आप यूज़ मार्केट में करोगे, वही आपका बजट है। बजट को दो चीज़ें डिटरमाइन करती हैं, एक तो आपका इनकम यानी कंज्यूमर इनकम यानी हमारा इनकम, और दूसरा है कि प्राइस ऑफ गुड्स। ठीक है, मान लीजिए कि आप 10 रुपये, आपके पास 10 रुपये हैं, आप एक पानी की बॉटल खरीदने गए, उसकी प्राइस भी 10 रुपये थी, तो आप उसने बॉटल को खरीद लिया। अगर इसकी प्राइस 8 रुपये भी होती तो आप उस बॉटल को खरीद लेते हैं, क्योंकि वो आपके प्राइस के अंदर आ रही है, आपके बजट के अंदर आ रही है। लेकिन इस बॉटल की दाम मान लीजिए 20 रुपये होती, 10 रुपये नहीं होती, तो क्या आप उस बॉटल को यानी उस गुड्स को खरीद पाते? नहीं खरीद पाते, क्योंकि आपकी इनकम से भी ज़्यादा थी और यहाँ पे प्राइस ऑफ गुड्स भी ज़्यादा हो गई। तो हमारे बजट को दो चीज़ें डिटरमाइन करती है, एक तो इनकम ऑफ कंज्यूमर और सेकंड प्राइस ऑफ गुड्स। तो आपको ये समझ आ गया होगा टॉपिक। नेक्स्ट, बजट लाइन क्या होता है? तो बजट लाइन यहाँ पे देखिए क्या है कि बजट लाइन कंस्ट्रेंट रिप्रेजेंट ऑल द कॉम्बिनेशन ऑफ गुड सर्विसेज दैट द कंज्यूमर मे परचेज गिवन करंट प्राइस विद इन हिज और हर गिवन इनकम। बजट लाइन क्या होता है कि बजट लाइन क्या होता है कि वो कंज्यूमर बजट को शो करता है, उसने कितना खर्च किया, उसके गुड्स एंड सर्विसेज पे कितना खर्च किया, उसका कॉम्बिनेशन को ही शो करता है, वो है बजट लाइन। ठीक है, तो बजट लाइन में बस इतना ही है। इसका ग्राफ देख लेते हैं। देखिए, ये है बजट लाइन, जो एक पॉइंट पे हमें दिखाता है कि आपकी बजट क्या है, या कंज्यूमर बजट को शो कर रहा है। ये जो पॉइंट है, इसमें हम हमेशा बजट लाइन में दो गुड्स को लेते हैं, एक गुड एक्स और एक गुड वाई। ठीक है, और हमारा जो गुड एक्स है, प्राइस ऑफ गुड एक्स, और यहाँ पे वाई को x2 में दिखाया गया है, तो प्राइस ऑफ गुड x2 दोनों को मिलाकर हमारा जो इनकम के मतलब इन दोनों की प्राइस जो है, या तो वो मेरे इनकम के बराबर आनी चाहिए या तो वो मेरी इनकम से कम होनी चाहिए, कभी भी वो इनकम से ज़्यादा नहीं होगा। यानी कि इन दोनों गुड्स की प्राइस का प्लस मेरे इनकम के बराबर होगा। ये ग्राफ है बजट लाइन का। बजट लाइन शिफ्टिंग यहाँ पे दिखाया गया है ग्राफ में कि बजट लाइन जब शिफ्ट करेंगे तो शिफ्ट करने का मतलब क्या है कि बजट लाइन को उठा के राइट से लेफ्ट करना। उसमें चेंज क्या होता है, इसमें जो प्राइस है दोनों ही गुड्स के यानी गुड एक्स का और गुड वाई का, यहाँ पे गुड वाई को x2 में दिखाया गया यानी x1 और x2 दोनों की प्राइस जो है वो कांस्टेंट होंगी, और हमारा इनकम में इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होगा तो वो कैसे इफेक्ट करेगी, मेरी बजट लाइन में क्या चेंज आएगा, वो इसमें बताया गया है शिफ्टिंग ऑफ बजट लाइन। इसमें तीन चीज़ें आती हैं, एक तो मनी इनकम यानी हमारा इनकम, सेकंड है प्राइस ऑफ गुड्स वन यानी गुड्स वन की प्राइस क्या है, प्राइस ऑफ गुड्स x2 यानी x2 की प्राइस क्या है। अब इन दोनों में हमें ये याद रखना है कि ये दोनों चीज़ें होती हैं कांस्टेंट, ये कांस्टेंट का साइन है, और मनी इनकम जो है वो डिक्रीज होगी या तो इंक्रीज होगी। दिस इज़ द इंक्रीजिंग साइन एंड दिस इज़ द डिक्रीजिंग साइन, बिकॉज ऑफ ये नीचे की तरफ स्लोस डाउन हो रहा है। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने दिखाया कि ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। इस पे मैंने गुड बी को दिखाया है, गुड एक्स को दिखाया है। आप दो गुड्स लेना है तो आप उसे ए लिखो, बी लिखो, x1 लिखो, x2 लिखो, डजेंट मैटर। ये मेरा बजट लाइन है। ठीक है, बजट लाइन मेरा क्या हुआ कि यहाँ पे मेरी इनकम इंक्रीज हुई, बजट लाइन को मैंने क्या करा, लेफ्ट में कर दिया, यानी कि आगे चली गई, यानी कि ये खिसक कर यहाँ पे आ गई। तो इकोनॉमिक्स में हमेशा और हमेशा याद रखना है कि जब भी इंक्रीज होगा तो मेरा बजट लाइन, जो भी आप ग्राफ बनाएंगे उसमें लाइन हमेशा राइट की तरफ जाएगा, लाइन हमेशा राइट की तरफ उठ के चला जाएगा, यानी कि यहाँ से उठकर यहाँ आ जाएगा। अगर ये डिक्रीज हो रहा है तो ये उठ के यहाँ से यहाँ आ जाएगा, यानी लेफ्ट की तरफ। इंक्रीज है तो राइट, डिक्रीज है तो लेफ्ट। अब यहाँ पे मेरा इनकम जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है, कम हो रहा है, तो मेरा बजट लाइन यहाँ से उठ करके यहाँ चला आएगा, और मेरा जो कंजम्पशन रेट है वो दोनों ही गुड्स का घट रहा है, यानी कि गुड एक्स का जो कंजम्पशन रेट है वो यहाँ से यहाँ आ गया, गुड x2 का यहाँ से यहाँ चला गया, यानी यहाँ पे मैंने इंक्रीज़ किया था तो ये यहाँ से उठ कर यहाँ आ गया।
अब यहाँ पे घट रहा है तो ये बी डैश पे चला गया और यहाँ पे यहाँ से यहाँ आ गया। ठीक है, तो क्या चेंजेस आई, जब बजट लाइन, जब मेरा इनकम इंक्रीज हो रहा है और ये दोनों चीज़ें कांस्टेंट है, तो मेरा दोनों का कंजम्पशन रेट जो है वो बढ़ रहा है। मेरा बजट ज़्यादा होगा तो मैं अपना कंजम्पशन रेट भी ज़्यादा करूँगा। मेरा इनकम घट रहा था तो मैं दोनों चीज़ें कांस्टेंट है, प्राइस कांस्टेंट है, तो मेरा क्या हुआ, कंजम्पशन रेट जो है ये दोनों का ही घट गया, बिकॉज ऑफ माई इनकम इज डिक्रीजिंग। स्लोप्स ऑफ बजट लाइन। अब बजट लाइन हमेशा नीचे की ही तरफ क्यों जाती है, सो उसका मतलब होता है झुकना। ठीक है, आवर इनकम इज लिमिटेड, सो व्हेन वी परचेज द टू गुड्स होगा यहाँ पे इन मार्केट, देन परचेज वन गुड्स इन मोर क्वांटिटी देन सम लिटिल लेस द क्वांटिटी ऑफ सेकंड गुड। ठीक है, दैट इज द रीजन स्लोप्स ऑफ बजट लाइन। बजट लाइन के स्लोप्स होने का कारण क्या होता है कि जब भी हम मार्केट में दो चीज़ें खरीदने जाते हैं, तो मेरे पास मान लीजिए 10 रुपये हैं, मेरे पास मान लीजिए 10 रुपये थे, मैंने सोचा कि एक का मैं 5 रुपये की मैगी खरीदूंगी और दूसरा जो 5 रुपये बचेगा उससे मैं हैप्पी बिस्किट खरीदूंगी, या फिर मान लीजिए पार्ले जी, जो भी खरीदना है खरीदिए। तो मैंने ये सोचा कि मुझे मैगी खरीदना है 5 का और मुझे 5 का जो है हैप्पी बिस्किट खरीदना है। मैं मार्केट गई, पता चला कि ये जो मैगी का दाम है वो बढ़कर क्या हो गया है, 10 रुपये हो गया है, और ये हैप्पी की जो बिस्किट है उसकी प्राइस अभी भी 5 रुपये है। तो एक की प्राइस ज़्यादा हो गई, एक की प्राइस अभी उतनी ही है, तो मैं उस चीज़ को खरीदूंगा या खरीदूंगी जो मुझे ज़्यादा सेटिस्फाइड करे, यानी मेरा जो चीज़ खरीदने की ज़्यादा इच्छा होगी, मेरे लिए मेरी डिज़ायर जिसके लिए ज़्यादा होगी, मैं उस चीज़ को खरीदूंगी। यानी कि मेरी डिज़ायर, मेरे पास तो 10 ही रुपये है, या तो मैं ये खरीदूंगी या तो मैं ये खरीदूंगी। ठीक है, अगर मेरी डिज़ायर मैगी खाने की ज़्यादा है तो मैं 10 रुपये की एक मैगी ही खरीदूंगी। यानी कि आप जब मार्केट में जाते हो, आपके पास लिमिटेड बजट होते हैं, आपको अगर 2 गुड्स खरीदना है, कितने भी गुड्स खरीदने हैं, तो आपको क्या करना पड़ता है कि अगर आपको एक गुड्स के कंजम्पशन को बढ़ाना है तो दूसरे गुड्स के कंजम्पशन को घटाना पड़ता है। यही है हमारा स्लोप्स ऑफ बजट लाइन, और यही कारण है कि हमारा बजट लाइन जो है वो हमेशा नीचे की तरफ जाता है। यानी एक को बढ़ाते हैं तो दूसरे को घटाते हैं, पहले फिर बढ़ाना है तो फिर दूसरे में थोड़ी और कमी लानी पड़ती है। ठीक है, यहाँ पे हमने ग्राफ के थ्रू से समझा है। ये था हमारा बजट लाइन। ठीक है, ये है गुड की प्राइस है, ये x1 है और x2 है। ठीक है, अब सबकी प्राइस है 10 10 10। ठीक है, अब क्या हुआ कि x1 पे मैंने 8 रुपये खर्च किया, x2 पे मैंने 2 रुपये खर्च किए। अब क्या हुआ, मैंने x1 पे 6 रुपये खर्च किए और x2 पे 4 रुपये खर्च किए। इन दोनों का ऐड 8 2 10, 6 4 10, यानी 10 रुपये के अंदर ही मुझे 2 गुड्स को कंज्यूम करना है। वो चाहे तो मैं एक का ज़्यादा कर सकती हूँ, पहले को कम कर सकती हूँ। तो मैंने क्या किया कि यहाँ पे पहले वाले का देखा तो पहले वाले को कम करके मैंने दूसरे का कंजम्पशन रेट बढ़ा दिया। फिर देखा तो यहाँ पे मैंने दोनों के कंजम्पशन रेट बराबर कर दिए। फिर मैंने चौथी बार में क्या किया कि इसको 4 में ख़रीदा, मतलब इसमें 4 रुपये खर्च करे, इस पर मैंने 6 रुपये खर्च करे, x2 का कंजम्पशन रेट बढ़ा दिया। और ऐसा मैंने क्यों किया, ऐसा मैंने कैसे किया, मेरे पास तो 10 ही रुपये था, तो मैं कैसे कंजम्पशन रेट बढ़ा पा रही थी, क्योंकि मेरे पहले में से कंजम्पशन रेट घटाती चली गई और यही मेरा कंजम्पशन रेट x2 का बढ़ता चला गया। तो इसका जो ग्राफ होता है ये बजट लाइन हो जाता है। और ये पहले 8 था तो मैंने इस पर 2 का किया खर्च, फिर 2 था, फिर मैंने इस पर x1 पे 6 रुपये खर्च किए, फिर इस पर मैंने 4 रुपये खर्च करा। फिर इस तरीके से इसका ग्राफ जो है वो बनता है। इस पर मैंने x2 का कंजम्पशन रेट दिखा, इस पर x1 का है, सॉरी यहाँ पे x2 हो जाएगा और यहाँ पे x1 हो जाएगा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें मैंने कई सारी चीज़ें जो हैं वो कवर करी। हम लोगों ने क्या चीज़ें पढ़ी हमने, पहला तो हमने पढ़ा था बजट, व्हाट इज़ बजट। अब बजट कांस्टेंट भी क्या है, तो बजट प्रतिबंध है कि बजट पे एक कांस्टेंट होता है, हम अपने बजट से ज़्यादा नहीं खर्च कर सकते, या तो बराबर कर सकते हैं, उससे कम कर सकते हैं। तो ये हमने बजट में पढ़ा। ठीक है, बजट लाइन हमने पढ़ा, फिर बजट लाइन हमने देखा बजट लाइन क्या था, तो जिस पे कंज्यूमर बजट को शो करते हैं उसकी ग्राफ समझा, उसकी ग्राफ देखे, ये उसकी ग्राफ थी। फिर बजट लाइन शिफ्टिंग पढ़ा, जिसमें ये दो चीज़ें, दोनों गुड्स की प्राइस कांस्टेंट होती है, हमेशा 2 गुड्स लेके चलते हैं, और मनी इनकम के इंक्रीज और डिक्रीज होने से किस तरीके से हमारे बजट लाइन में चेंजेस आते हैं वो हमने इसमें पढ़े। फिर स्लोप्स ऑफ बजट लाइन देखा कि बजट लाइन हमेशा नीचे की ही तरफ क्यों जाता है, वो हमने देखा। तो क्योंकि हम 2 गुड्स का जब हम कंजम्पशन करते हैं, हमारे पास बजट जो है वो लिमिटेड है, तो पहले वाले दूसरे वाले कंजम्पशन रेट को बढ़ाने में हमें पहले वाले का कंजम्पशन रेट क्या करता है, घटाना पड़ता है, धीरे धीरे इसे बढ़ाना पड़ता है।
तो इसमें हमने ये चीज़ें देखी। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।